वेरी वेरी वेलकम टू ऑल। एग्जाम फाइटर नंबर 1 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है, जहाँ पे हम लोग यूजीसी नेट जीआरएफ हिस्ट्री की क्लासेस को प्रत्येक दिन मॉर्निंग में कर रहे हैं। और अभी हम लोग यूनिट 8 को देख रहे हैं। यूनिट 8 में जो भारतीय पुनर्जागरण है, इसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और पिछले क्लास में हम लोगों ने ब्रह्म समाज को पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ने वाले आर्य समाज, जो कि पुनर्जागरण का जो आंदोलन हुआ था 19वीं सदी में, उसमें आर्य समाज ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो आज आर्य समाज के बारे में A to Z हर एक चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो हम लोग डिस्कस करेंगे, आर्य शब्द का क्या अर्थ होता है। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या प्रगतिशील लोग। आर्य शब्द का अर्थ होता है श्रेष्ठ या प्रगतिशील। यानी आर्य समाज का अर्थ हो गया वैसा समाज या वैसा समुदाय जो कि श्रेष्ठ और प्रगतिशील है। और श्रेष्ठ और प्रगतिशील उसे माना गया है जो वेदों के अनुसार जीवन को जीते हैं, वही श्रेष्ठ है, वही प्रगतिशील है। यानी आर्य समाज वैसे लोगों का समुदाय है जो श्रेष्ठ और प्रगतिशील है। तो सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना कब हुई? तो 1875 में। आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई। कहाँ पे हुई? बम्बई। जो मुंबई हमारा उस समय बम्बई कहा जाता, तो इसको बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। और स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना की। और आर्य समाज की स्थापना क्यों की? अगर देखा जाए आर्य समाज की स्थापना क्यों, इसका स्थापना का कारण था पाश्चात्य जो कल्चर था यहाँ पे और ईसाई धर्म का जो प्रभाव था, उसके विरोध में किया था। एक तरह से पाश्चात्य प्रभाव, जो वेस्टर्न इफेक्ट था, और जो ईसाई मिशनरियों का जो यहाँ ईसाई धर्म को प्रचारित करने का जो प्रयास किया गया था, उसी के खिलाफ इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी, अपने धर्म की रक्षा के लिए और विदेशी धर्म के प्रभाव से भारत को बचाने के लिए। अब थोड़ा हम लोग स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने इसकी स्थापना की, उनके बारे में थोड़ा जानेंगे। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है वो 1824 में इनका जन्म गुजरात राज्य के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। और इनके जो पिता थे, वो पिता थे पंडित अंबाशंकर। और दयानंद सरस्वती का जो बचपन का नाम था, इसका नाम था मूल शंकर। यानी इसका वास्तविक नाम अगर आपसे पूछा जाएगा कि वास्तविक नाम क्या था, तो दयानंद सरस्वती का वास्तविक नाम मूल शंकर था। और इनका जन्म गुजरात के टंकारा नामक ग्राम में हुआ था। इन्होंने 21 वर्ष की अवस्था में ही अपना घर त्याग दिया था। दयानंद सरस्वती ने 21 वर्ष की आयु में ही अपना घर को त्याग दिया। और इनकी मुलाकात दंडी स्वामी पूर्णानंद से हुई। एक स्वामी थे दंडी स्वामी पूर्णानंद, तो पूर्णानंद से इनकी मुलाकात हुई घर त्यागने के बाद। और पूर्णानंद ने ही इनका नाम क्या कर दिया? दयानंद सरस्वती कर दिया। आपसे पूछा जाएगा मूल शंकर का नाम दयानंद सरस्वती किसने किया? तो स्वामी पूर्णानंद ने। स्वामी पूर्णानंद ने मूल शंकर का नाम को बदलकर दयानंद सरस्वती रख दिया। इसके बाद ये दयानंद सरस्वती बनकर ज्ञान की खोज में निकल पड़े। और मथुरा में इसे एक स्वामी मिलते हैं जिसका नाम था स्वामी विरजानंद। विरजानंद इसके दूसरे गुरु होते हैं, विरजानंद। और यही मूल गुरु होते हैं, असली गुरु जिसको कहते हैं, इनका यही बनते हैं। इनसे विरजानंद से ये वेदों की शिक्षा ग्रहण करते हैं और वेदों के प्रख्यात पंडित बनकर निकलते हैं। और विरजानंद के बारे में जान लें, ये मथुरा में रहते थे और अंधे थे, नेत्रहीन थे, लेकिन ज्ञान में कोई कमी नहीं थी, बहुत बड़े ज्ञानी थे। और इसे ही इन्होंने अपना गुरु माना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और इसी की प्रेरणा से आपसे पूछा जाएगा किसकी प्रेरणा से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की? तो विरजानंद, स्वामी विरजानंद की प्रेरणा से आर्य समाज की स्थापना की। और अगर आपसे ये पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती को उसका नाम किसने प्रदान किया, यानी मूल शंकर से स्वामी दयानंद सरस्वती कैसे बन गए, तो स्वामी जो पूर्णानंद थे उन्होंने इसका नामांकन किया। और विरजानंद ने वेदों के ज्ञान से सुसज्जित किया। और इसी प्रकार जब विरजानंद से ये विदा लेने लगते हैं, तो उस समय विरजानंद ने गुरु दक्षिणा में इसे कहा कि जो भी आपने वेदों का ज्ञान अर्जित किया गया है, यह श्रेष्ठ ज्ञान है और ईश्वर का दिया ज्ञान है, इसे भारत भूमि में आपको प्रचार प्रसार करना है।
इसी क्रम में इन्होंने गुरु दक्षिणा में ये प्रण ले लिया कि मैं इसे पूरे भारत में प्रचार प्रसार करूंगा और इस वेदों के माध्यम से भारत को श्रेष्ठ बनाऊंगा। और इन्होंने एक जो पहला प्रचार प्रारंभ किया दयानंद सरस्वती ने, पूछा जाता है सबसे पहला अपना प्रचार का आरंभ कहाँ से किया, तो आगरा से। आगरा से इन्होंने वेदों के प्रचार का आरंभ किया और बड़े बड़े उस समय के जो संत हुआ करते थे उनको शास्त्रार्थ में अन्य धर्मों के संतों को हराया और वेदों की श्रेष्ठता को सिद्ध किया। और इन्होंने, कहा जाता है कि मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र, झूठे कर्मकांड सभी का विरोध करना आरंभ कर दिया। और वेदों में इन सब बातों का जिक्र नहीं है, इसका इन्होंने लोगों को बताया कि ये सब बातें जो कि वेद हिंदुओं का सबसे बड़ा धर्म ग्रंथ है, वहाँ कहीं भी मूर्ति पूजा, बहुदेववाद, अवतारवाद, पशु बलि, श्राद्ध, तंत्र मंत्र, झूठा कर्मकांड नहीं है। इसीलिए आप लोग इन सब चीज़ों का पालन न करें। और इन्होंने एक बहुत ही फेमस नारा दिया स्वामी दयानंद सरस्वती ने, वो नारा है बैक टू द वेदास, पुनः वेदों की ओर लौटो। वेदों की ओर लौटने का इन्होंने नारा दिया लोगों को। और इनके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है जिस पुस्तक का नाम है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के माध्यम से इन्होंने अपने विचारों को रखा। सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, वे जो ये पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ये आर्य समाज का मूल ग्रंथ है। आर्य समाज के हर चीज को आप यहाँ सत्यार्थ प्रकाश में देख सकते हैं। और सत्यार्थ प्रकाश का जो प्रकाशन हुआ था, कभी कभी आपसे पूछा जाएगा, 1874 में हुआ था। इनकी भाषा क्या थी, हिंदी थी। सत्यार्थ प्रकाश की भाषा हिंदी थी। और एक तरह से कह सकते हैं भारत में हिंदी को राष्ट्रभाषा दिलाने में किस प्राचीन महापुरुष का योगदान है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती का। उन्होंने स्वदेशी, स्वराज और स्वभाषा का नारा दिया था। स्वभाषा में उन्होंने हिंदी को रखा था। और इसीलिए हिंदी का जो विस्तार हुआ भारत में, उसमें स्वामी दयानंद सरस्वती का बहुत बड़ा योगदान है। और यहाँ भी एक स्टोरी है, इन्होंने हिंदी को कैसे अपनाया। पहले ये संस्कृत में थे। स्वामी दयानंद सरस्वती पहले संस्कृत में अपने भाषणों को देते थे, जो उसका संबोधन होता संस्कृत में होता था। लेकिन केशव चंद्र सेन जो ब्रह्म समाज से संबंधित थे, इसी के प्रेरणा से इन्होंने हिंदी को अपनाया। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने हिंदी को किसके कहने पर अपने इस जो कहते हैं कि संबोधन के भाषा में इस्तेमाल करना प्रारंभ कर दिया, तो केशव चंद्र सेन इसका राइट आंसर होगा, केशव चंद्र सेन। स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है स्वराज को लेकर। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था स्वराज कितना प्रिय है, इसके लिए उन्होंने एक सेंटेंस दिया था। इससे भी प्रश्न बनते हैं। इसने कहा था, इस सेंटेंस को आप अच्छे से सुनेंगे, बुरा से बुरा देसी राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से बेहतर होता है। यानी इनका अंग्रेजी राज्य के खिलाफ उस समय ही विरोध का आवाज इन्होंने उठा दिया था। इन्होंने कहा कि बुरा से बुरा देसी राज्य अच्छा से अच्छा स्वदेशी राज्य से विदेशी राज्य से बेहतर होता है। यानी अंग्रेजी सरकार विदेशी राज्य है और यह विदेशी राज्य हमारे खराब से खराब स्वदेशी राज्य जो थे वो इनसे बेहतर थी। खराब से खराब स्वदेशी राज्य जो अपना राज्य है वह विदेशी राज्य से बेहतर होता है। यानी इन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से स्वराज का नारा उस समय ही बुलंद कर दिया था जब लोग अंग्रेजों के वास्तविकता से अनभिज्ञ थे। इसके बारे में दयानंद सरस्वती के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व है वैलेंटाइन सिरोल। वैलेंटाइन सिरोल ने इसे भारतीय अशांति का जनक कहा। सिरोल, वैलेंटाइन सिरोल ने स्वामी दयानंद सरस्वती को और इसके आर्य समाज को भारतीय अशांति का जनक कहा था। आपसे ये पूछा जाएगा भारतीय अशांति का जनक स्वामी दयानंद सरस्वती को और उसके आर्य समाज को किसने कहा, तो वैलेंटाइन सिरोल ने। इसके साथ ही इन्होंने गो रक्षिणी सभा, गो करुणानिधि सभा जैसे बहुत सारे महत्वपूर्ण ग्रंथों को, महत्वपूर्ण संस्थाओं को स्थापित किया। और इसके साथ ही इस संस्था का जो आर्य समाज का प्रचार प्रसार है वो देखा जाए तो पूरे भारत में उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, बिहार
अनेक क्षेत्रों में हुआ। आर्य समाज का जो एक बहुत बड़ा योगदान रहा, शुद्धि आंदोलन चलाया। आर्य समाज ने एक शुद्धि आंदोलन भी चलाया था, जिसके माध्यम से वैसे लोग जो कि किसी कारण से, किसी दबाव में, किसी लालच में, किसी काल में अन्य धर्म को स्वीकार कर लिए हैं, वो पुनः हिंदू धर्म में वापस आ सकते हैं शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। और इस शुद्धि आंदोलन को आर्य समाज के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया और इसके माध्यम से बहुत सारे लोग जो किसी दबाव में, किसी लालच में, किसी समय हिंदू धर्म को छोड़ चुके थे, वह पुनः हिंदू धर्म में लौटे, यानी हिंदू धर्म को एक तरह से बचाने का कार्य किया। हिंदू धर्म में जो क्षरण हो रहा था, हिंदू धर्म के लोग अन्य धर्म में जा रहे थे, उन्हें तो रोका ही, इसके साथ ही जो भारत जो हिंदू धर्म से अलग धर्म में चले गए थे, उसे पुनः हिंदू धर्म में आने का मौका मिला शुद्धि आंदोलन के माध्यम से। इसके साथ ही इसका बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, इन्होंने कहा था स्वामी दयानंद सरस्वती ने, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अक्सर, मनुष्य भाग्य का खिलौना ही नहीं, भाग्य का निर्माता भी है। यानी मनुष्य, हम लोग कहते हैं जो सब कुछ तकदीर से होता है, भाग्य से होता है, लेकिन कहा कि नहीं, मनुष्य खुद भाग्य का निर्माता है। इसके साथ ही लोगों का आपको कर्म पे ध्यान देना चाहिए, कर्म फल से कोई व्यक्ति नहीं बच सकता है, ये दयानंद सरस्वती का कहना था। साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि कर्म भूमि में अच्छे कार्य करते हुए मोक्ष की ओर जाना चाहिए। यानी आपको मोक्ष प्राप्त करना है तो पहले अच्छा कर्म कीजिए। स्वामी जी भविष्य के एक अच्छे दृष्टा थे। इन्होंने उस दौर में सामाजिक समानता की बात की थी और आज हम लोग देखते हैं भारतीय संविधान में भी समानता का मूल अधिकार मिला है, समानता की बातें की गई है। लेकिन बाद में हम लोग देखते हैं कि आर्य समाज में बाद में जब स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु हो जाती है 1883 में, इसके बाद इनके एजुकेशन पद्धति को लेकर, शिक्षा पद्धति को लेकर विभाजन हो जाता है। आर्य समाज में दो गुट बन जाते हैं। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे सबसे पहले इसकी मृत्यु कैसे होती है। 1883 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एक नर्तकी होती है, नर्तकी, उस नर्तकी के द्वारा इसके दूध में जहर मिला देने के कारण इसकी मृत्यु हो जाती है। और ये महापुरुष भारत की दुनिया को छोड़ के स्वर्ग सिधार जाते हैं। और उस समय ये जोधपुर के राजा के मुख्य अतिथि थे। उसी दौरान उन्हें राजा को वहाँ के जो शासक हुआ करते थे जोधपुर के, उसे एक तरह से सलाह दिया था कि आपको इन सब चीज़ों से, जो नृत्य, संगीत, वेश्यावृत्ति की जो प्रवृत्ति है, या जो दरबार में गान या शराब की जो महफिल सजती है, इनसे दूर रहना चाहिए, ये आपको भ्रष्ट कर देगी। यही बात उस नर्तकी को अच्छा नहीं लगा। उन्होंने खाने के वक्त इसके दूध में जहर दे दिया और जिसके कारण इसी से इसकी उल्टी होकर मृत्यु हो जाती है 1883 ईस्वी में। अब बात करते हैं इनके शिक्षा पद्धति को लेकर। जो एजुकेशन पद्धति थी उसको लेकर आर्य समाज में विभाजन हो जाता है और इसके दो ब्रांच बन जाते हैं। एक कहता है कि प्राच्य विद्या चलना चाहिए भारत में, भारत की जो प्राचीन शिक्षा है वो चलना चाहिए, और दूसरा कहता है आधुनिक वेस्टर्न, आधुनिक। दूसरा जो ग्रुप था उन्होंने आधुनिक शिक्षा का किया, और जो प्राच्य वाले थे उन्होंने गुरुकुल का स्थापना किया। गुरुकुल, इन्होंने गुरुकुल का स्थापना किया प्राच्य वाले में, और जो आधुनिक वाले थे उन्होंने डीएवी का स्थापना किया। और वो सबसे पहला डीएवी जो बना 1886 में लाहौर में स्थापित किया गया और लाला हंसराज के द्वारा। यहाँ पर लाला हंसराज थे डीएवी में, जबकि गुरुकुल कांगड़ी में स्वामी श्रद्धानंद, लेखाराम, मुंशीराम वगैरह थे। इसकी स्थापना 1902 में हुई। 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना होती है, जहाँ पर प्राच्य विद्या गुरुकुल पद्धति से दी जाती है, जबकि डीएवी की स्थापना 1886 में हुई। कहाँ पर हुई? लाहौर में हुई। और यहाँ पर लाला हंसराज, लाला लाजपत राय जैसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व थे जो आधुनिक शिक्षा के पक्षधर थे। तो आर्य समाज का ये जो डीएवी संस्थान है, आज भी हम लोग देखते हैं भारत में काफ़ी ज़्यादा इनकी संख्या है, और ये भारत में हजारों की संख्या में है, और भारतीय शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में इनका बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आर्य समाज ने समाज सुधार में भी बहुत सारे कार्य किए।
महिलाओं को शिक्षा से जोड़ा, महिला और पुरुषों के बीच समानता, स्त्रियों को पढ़ने का अधिकार, इन सब चीज़ों के लिए आवाज़ उठाया। स्वदेशी की जो भावना है वो सबसे ज़्यादा किसी सुधार आंदोलन के द्वारा आरंभ किया गया तो वो आर्य समाज ही था। इन्होंने स्वदेशी के संबंध में स्वामी दयानंद सरस्वती का जो कथन है कि बुरा से बुरा विदेशी राज या बुरा से बुरा स्वदेशी राज, अपना राज अच्छे से अच्छे विदेशी राज से श्रेष्ठ है, इससे इसके स्वराज की भावना छिपी हुई है वहाँ पर। इसी प्रकार 1908 में आर्य समाज के द्वारा दलित वर्ग उत्थान के लिए आंदोलन चलाया गया। दलितों के समाज के जो कमजोर वंचित वर्ग है उसके लिए आंदोलन चलाया 1908 में। और डीएवी की स्थापना तो हम लोग डिस्कस कर ही चुके, पूरे भारत में की गई। आज भी ये संस्थान चल रहे हैं और भारतीय शिक्षा के सुधार में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और भारतीय शिक्षण व्यवस्था में डीएवी का बहुत बड़ा योगदान है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको बहुत ही फायदेमंद रहा होगा और इसी तरह कल हम लोग फिर एक नए पुनर्जागरण आंदोलन से संबंधित टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप लोग का दिन शुभ हो और बहुत बहुत धन्यवाद एग्जाम फाइटर के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी वेरी मच।